मैं डॉक्टर सूरज चतुर्वेदी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होम्योपैथी। आज हम डिस्कस करेंगे एनोरेक्सिया के बारे में। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आ जाते हैं क्लिनिक में और उनका कॉमन जो प्रॉब्लम रहती है उसको हम शेयर करते हुए आपको बताएंगे कैसे ट्रीटमेंट और प्रॉपर गाइडेंस उनको करना है। एनोरेक्सिया ये मेडिकल टर्म है जो कि मेडिकल फील्ड वाले ज़्यादा यूज करते हैं और इसको हम यदि लोकल भाषा में करें तो अरुचि अरुचि मतलब किसी चीज़ में काम करने का मन न रखना। उसके कुछ साइन और सिम्टम होते हैं। इसे जब वो पेशेंट आएगा ना तो बोले कि डॉक्टर साहब हमको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, नींद नहीं आती, कुछ करने का मन नहीं होता और खाना बराबर नहीं पचता, भूख नहीं लगती और स्वाद नहीं आता है और हाथ पैर में दर्द रहता है। ये उसकी कॉमन कंप्लेन रहती है। तो जब वो पेशेंट आता है तो पहले आपके क्लिनिक में एंटर करते समय आपको पहले ही डिटेक्ट कर लेना है कि पेशेंट जो है तो क्या कंडीशन है उसकी, इकोनॉमिक कंडीशन। यदि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आप टेस्ट करवाइए और नहीं है तो आप उसके साइन सिम्टम के बेस पे उसको मेडिसिन दीजिए, है ना। तो उसके पहले आप उससे कुछ चीज़ें पूछ लीजिए, है ना। अब पेशेंट आएंगे तो 3 टाइप के आएंगे, या तो मेल होगा, फीमेल होगा या चाइल्ड होगा, है ना। तो यदि पहले आ जाता है बच्चा, चाइल्ड को ले लेते हैं। यदि चाइल्ड आता है उसके मम्मी या पापा कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब खाना नहीं खाता, ये कुछ करता नहीं, सुस्त बैठा रहता है घर में, तो आप उनसे एक सिंपल सा पूछिए कि स्कूल जाता है, स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, कहीं बच्चे को परेशान तो नहीं करते, आप एक बार देख लीजिए किसी से लड़ाई तो नहीं किया, घर में इसका अच्छा इससे सभी व्यवहार अच्छा कर रहे हैं क्या। यदि वहाँ सब ठीक रहता है तो सेकंड आप क्वेश्चन पूछिए उनसे कि बच्चे को मीठी चीज़ ज़्यादा दे रहे हैं क्या, बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो नहीं है। तो वो सीधे बता देंगे डॉक्टर साहब हाँ मीठी चीज़ खा रहा है, बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो वहीं से आपका डायग्नोसिस बन गया कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, बच्चे को बराबर खाना नहीं लग रहा, इसलिए एल्बेंडाजोल की एक टेबलेट आप दे दीजिए या सिरप दे दीजिए जो अकॉर्डिंग टू उसके एज के। आप एल्बेंडाजोल जैसे देंगे कीड़े सब बाहर आ जाएंगे और फिर उसको आप मल्टीविटामिन और प्रोटीन रिकमेंड करिए, प्रोटीन डाइट, ये सब आप प्रॉपर उसको दे सकते हैं तो उसका एनोरेक्सिया ठीक हो जाएगा और बच्चा बिल्कुल कंफर्ट फील करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेल पेशेंट आ गया। मेल पेशेंट आ गया तो मेल पेशेंट में पहले तो आप उसको सीधे पूछ लीजिए कि आप कुछ नशा तो नहीं करते। नशे में आ जाएगा दो, या तो तंबाकू गुटखा वाला होगा या अल्कोहल वाला होगा या फिर वो क्रोनिक ड्रग्स वाला होगा, अफीम हो, वो तो फिर एडवांस लेवल का हो जाएगा, उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा, न्यूरो फिजिशियन के पास उसको भेजना पड़ेगा, साइको टाइप का। तो यदि आ जाता है तंबाकू गुटखा वाला या फिर एल्कोहलिक वाला, यदि क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसके फेस देख के ही पता कर लेंगे कि कितने समय से शराब पी रहा है, इसकी प्रेजेंट क्या कंडीशन है, क्योंकि स्किन बता देती है कि इसके शरीर में किस चीज़ की कमी है। तो यदि क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट आपके पास आ रहा है तो पहले आप उसको पूछिए कब से ले रहे हैं। एक टेस्ट होता है, टेस्ट सीधे उसको हैंड करवाइए ऐसे, यदि वो हाथ सीधा रहता है तो मतलब अभी ठीक ठाक है, यदि ट्रेमर करता है, हाथ हिलता है, तो समझ लीजिए विटामिन B12 की ज़्यादा डिफिशेंसी है। तो उसको आप बोलिए कि आप अल्कोहल कम करिए, हालांकि छोड़ना मुश्किल है उसके लिए, तो धीरे धीरे करके आप बंद करिए या फिर कम करिए। उनको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन करीब 7 दिन तक दीजिए और उनके डाइट पे इम्प्रूव करिए कि प्रोटीन डाइट रिकमेंड करिए और एक डाइट चार्ट उनको बना के दे दीजिए, है ना। ये रहता है उनका। और यदि आ रही हैं फीमेल पेशेंट आ रही हैं तो उनको कैसे डिटेक्ट करना है। फीमेल पेशेंट आ रही हैं तो उनको इनका जो घर का एटमॉस्फेयर है उसको डिटेक्ट करिए, कोई एंजाइटी तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, ये पहले आप रूल आउट कर लीजिए उनसे बात करके। फिर आ जाता है मेडिसिनल में, तो हम मेडिसिनल की बात कर लेते हैं। तो यदि पेशेंट आ रहा है तो उनकी मेडिसिनल हिस्ट्री ज़रूर पूछिए कि आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आ गया
डायबिटीज डीएम सेकेंड का पेशेंट, तो वो डीएम सेकेंड का पेशेंट का ग्लूकोज मेंटेन है ना, फुली मेंटेन है उनके ब्लड, बट वो ले रहे हैं ग्लाइकोमेट या फिर मेटफार्मिन ले रहे हैं, तो उनके शरीर से जो शुगर है वो ब्लड शुगर वो कम हो रही है, जिसके कारण उनको एनोरेक्सिया डेवलप हो रही है। या फिर वो लंबे समय से पैरासीटामोल ले रहे हैं, जिसके कारण पैरासीटामोल उनके लीवर को डैमेज कर रहा है, हेपेटोटॉक्सिक होता है, तो डैमेज हो रहा है। और बिडुबलिन, एचजीओटी, एचईपीटी ये सब बढ़ रहा है, जिसके कारण उनको एनोरेक्सिया डेवलप हो रही थी। मेडिसिनल हिस्ट्री जरूर पूछना है कि मेडिसिन के कारण तो ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इतना आप पूछने के बाद आप यदि टेस्ट कराते हैं तब भी अच्छा है, नहीं कराते तब भी अच्छा है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि मरीज पुअर इकोनॉमिक कंडीशन से है तो उसका टेस्ट कराना नहीं बनता है ना, उससे पूछ लीजिए टेस्ट करवाना चाहते हैं, नहीं कराना चाहता बिल्कुल रिकमेंड मत करिए। हाँ, अपने पर्चे में लिख सकते हैं, और यदि अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन से आ रहा है, पैसे वाला है, उसका टेस्ट जरूर करवाइए। यदि नहीं करवाएंगे तो कहीं जाके करवा ही लेगा, उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये रिकमेंड यही रहता है कि यदि अच्छे घर का है तो उसकी टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट में आपको क्या क्या करवाना है? पहला करवाना है सीबीसी, यूरिन आर्यन, चेस्ट एक्सरे और LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। तो हम अभी इन टेस्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं क्यों कराना है। तो पहला बात करिए सीबीसी की। सीबीसी इसलिए करवाना है, टोटल ब्लड काउंट उसमें से रहेगा कि जो पर्सन आया है इसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, माइल्ड इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर उसका पीसी पिक्सेल वैल्यूम क्या है, और उसके साथ मेन कार्पल वैल्यूम क्या है। ये सब डिटेक्ट करके आप पता कर लेंगे कि ये एनीमिक तो पेशेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए उसको कमी आएगी हीमोग्लोबिन की, एचबी की, तो उसको आयरन सिरप आप रिकमेंड करेंगे, है ना, आयरन रिच डाइट रिकमेंड करेंगे। फिर आ जाते हैं आरबीसी की कमी है तो उसको एमिनो एसिड और फोलिक एसिड ये वाला एक कंपोनेंट का सिरप देखेंगे या टैबलेट देंगे। और मान लीजिए उसका कब मेन कार्पल वैल्यूम कम है तो उसको ऐसा इंजेक्शन या टैबलेट रिकमेंड करेंगे जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, है ना। तो ये सब आपको खुद से डिटेक्ट करना है तो टेस्ट देख के। अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं यूरिन आर्यन। यूरिन आयरन का में ये होता है कि रूटीन और माइक्रोस्कोप। तो रूटीन और माइक्रोस्कोप में आप देख लेंगे कि कहीं पेशाब में ब्लड तो नहीं जा रहा, हेमेटोरिया तो नहीं है, प्रोटीन तो नहीं जा रही, प्रोटीनूरिया तो नहीं है, या उसमें से इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड पस सेल तो नहीं जा रही हैं, या कास्ट कोई तो नहीं है। इससे आप डिटेक्ट कर लेंगे कि यूरिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि यूरिन अच्छा है तो ठीक है, यूरिन का टेस्ट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेस्ट एक्सरे की। चेस्ट एक्सरे कराना इसलिए दिक्कत ज़रूरी हो जाता है कि जब वो बोलता है कि कंप्लेन रहता है कि सांस लेने में दिक्कत है और पेन है, तो वो एक टेस्ट करवा लेते हैं तो ये पता चल जाता है लंग्स में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, साथ में ट्यूबरक्लोसिस या कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, उससे डिटेक्ट हो जाता है, तो ईजिली हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। और नेक्स्ट टेस्ट की बात कर रहे थे लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी। एलएफटी में उसका पता चल जाएगा एसजीओटी क्या है, एसजीपीटी क्या है और बिडुबलिन लेवल क्या है, जिसके कारण ये ऐसा तो नहीं है कि एलएफटी के कारण ही उसको एनोरेक्सिया डेवलप हो रही है, ये रूल आउट कर लेंगे। अब कर लेते हैं मेडिसिन की बात। तो मेडिसिन में मैंने पहले बताया कि यदि बच्चा है तो उसके पेट में कीड़े हैं तो मेंडाजोल आप देंगे, है ना। और आगे आ जाते हैं, यदि क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसको न्यूरोबियान गोल्ड का इंजेक्शन देंगे, मिनिमम 7 दिन तो देना ही है, साथ में उसको प्रोटीन रिच डाइट रिकमेंड करना है। और यदि स्कूल गोइंग गर्ल्स है या बॉयज है तो उसको आप उसके फैमिली को बताएंगे भाई ये स्ट्रेस में है बच्चा, आप देखिए क्या है पढ़ाई लिखाई का, है ना। और यदि मेडिसिनल हिस्ट्री वाला पेशेंट कोई आ गया है जो मेटफार्मिन ले रहा है, ग्लाइकोमेट जीपी ले रहा है, उसके कारण उसका एनोरेक्सिया डेवलप हो रही है, तो उसको बोलेंगे कि सबसे पहले आप इस दवाई को
स्टॉप करिए, या फिर उस डॉक्टर से आप मिलिए जिन्होंने लिखा है और इसका डोज, और उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो अपना कैलकुलेट करें या इसको बढ़ाएं घटाएं कैसे करें, इसके कारण ही आपको दिक्कत हो रही है। तो आज आप इसको स्टॉप कर दीजिए और जो डॉक्टर के पास आपकी दवाई चल रही है उससे आप एक बार मिल के सलाह ले लीजिए। और एनोरेक्सिया वाले पेशेंट को क्या क्या रिकमेंड करना है? पहला, न्यूरोबियन गोल्ड 7 डेज। फिर आ जाता है ईपी बूस्टर। ईपी बूस्टर जो भूख लगने वाली दवाई होती है वो, और उसके साथ आ जाएगा प्रोटीन रिच डाइट रिकमेंड करना है अपने को, या आपके पास प्रोटीन पाउडर हो, कोई जीआरडी करके कुछ ब्रांडेड आते हैं उसको आप दे सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज को उसको बोलिए। रेगुलर एक्सरसाइज इसलिए बोलिए कि जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तब तक उसके शरीर से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा। किडनी से इरिथ्रोपोइटिन जाएगा कहाँ? बोन मैरो में। बोन मैरो फार्मेशन कराएगा ब्लड का, इसलिए उसको एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करेगा तो लंग्स को ज़्यादा एक्टिविटी होगी, वो स्टिमुलस करेगा किडनी को इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेशन करने की। ये एंजियोटेंसिन सिस्टम से आप समझ रहे होंगे। तो ये है। और नेक्स्ट रहेगा, उसको बोलिए कि अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करे। यदि स्मोकर है तो स्मोकिंग छोड़े, क्रोनिक एल्कोहलिक है तो एल्कोहल छोड़े, या कोई नशा करता है तो उसको अवॉइड करें। इतने में एनोरेक्सिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और उसको 7 दिन के बाद आप बुला लीजिए, क्या है फॉलोअप में क्या रिजल्ट है ना। तो ये रहा हमारा एक्सपीरियंस जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं, और बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और यदि पेशेंट से हम थोड़ा सा बैठ के 1 या 2 मिनट में उनसे पूछ लिए और एग्जामिन कर लिए तो उनका मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो दूसरे दिन ही बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने यहाँ बड़ी अच्छी दवाई की और अच्छा रिजल्ट मिला। तो आप यदि टेस्ट भी ना कराएं तब भी उससे यदि बात करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है और आप प्रॉपर डायग्नोसिस को